92 लड़के 27 लड़कियां 3 बसें और आधी रात का ऑपरेशन। यादव शेरनी ने तोड़ दी लखनऊ में मिनी जामताड़ा की कमर। करोड़ों की साइबर ठगी का हुआ पर्दाफाश। अमेरिका तक फैला था ठगी का नेटवर्क। आईपीएस किरण यादव ने किया सबसे बड़ा एक्शन। विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने वाला गैंग बेनकाब, अब मास्टरमाइंड की तलाश तेज। जब कानून जागता है तो सबसे शातिर खिलाड़ी भी बच नहीं पाते, और जब एक ईमानदार अफसर मैदान में उतर जाए तो पूरे नेटवर्क की नींद उड़ जाती है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिस इमारत में बाहर से सब कुछ एक सामान्य कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा दिखाई देता था, उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क चल रहा था। लेकिन जैसे ही क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना मिली, एडीसीपी क्राइम आईपीएस किरण यादव ने पूरी रणनीति के साथ देर रात छापा मार दिया। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग पुलिस छावनी में बदल गई। मौके से 92 लड़कों और 27 लड़कियों समेत कुल 119 लोगों को हिरासत में लिया गया। 3 बसों के जरिए सभी को पूछताछ के लिए ले जाया गया, और इसके बाद जो खुलासे सामने आए उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन सवाल है, कौन है ये किरण यादव जिन्होंने एक झटके में साइबर नेटवर्क की कमर तोड़ दी? चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल ये पूरा नेटवर्क विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिका के लोगों को निशाना बनाकर चलाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार कॉल सेंटर के कर्मचारी खुद को बैंक, टेक्निकल सपोर्ट या दूसरी कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर लोगों को फोन करते थे। उन्हें डराया जाता था कि उनके अकाउंट का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों में हुआ है। इसके बाद अलग अलग तरीकों से उनसे गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो ट्रांसफर और अन्य माध्यमों से पैसे ऐंठे जाते थे। शुरुआती जांच में पुलिस को बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। अब बैंक खातों, डिजिटल वॉलेट, विदेशी कनेक्शन और हवाला नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। जबकि पुलिस गैंग के सरगनाओं, विदेशी संपर्कों, बैंक खातों, डिजिटल वॉलेट और हवाला के जरिए हुए लेन देन की गहन पड़ताल कर रही है। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे ज्यादा चर्चा आईपीएस किरण यादव को लेकर हो रही है। 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी किरण यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने बीकॉम, ई-कॉम और सीए की पढ़ाई की और यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 352वीं रैंक हासिल की थी। इससे पहले वो लखनऊ में एसीपी के रूप में भी काम कर चुकी हैं। इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके नेतृत्व और ऑपरेशन की सराहना कर रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि इस कथित कॉल सेंटर में देश के अलग अलग राज्यों से कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। विशेष रूप से ऐसे लोगों को रखा गया था जिन्हें अंग्रेजी और अमेरिकी एक्सेंट में बातचीत का अनुभव था। कर्मचारियों को वेतन, बोनस और रहने की सुविधा भी दी जाती थी। पुलिस का मानना है कि यह नेटवर्क कई महीनों से सक्रिय था और इसके पीछे बड़े स्तर का संगठित साइबर गिरोह हो सकता है। अब केंद्रीय एजेंसियों और संबंधित विभागों के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। फिलहाल इस कार्रवाई को उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसने शाह योगी को भी खुश कर दिया है। अभी तक आधिकारिक रूप से यही जानकारी सामने आई है कि 119 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं और पुलिस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के मास्टरमाइंड और वित्तीय लेन देन की गहराई से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं।